जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भी उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न आरआरबी 2018 में आया हुआ है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 3, 7, 11, 15 और ब्लैंक स्पेस में हमें नंबर फिल करना है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो यहाँ पे सीरीज बन रही है 3, 7, यानी कि 3 में अगर हम +4 करें तो हमें मिलेगा 7। इसी तरह 7 में +4 करें तो हमें मिलेगा 11। इसी तरह 11 में +4 करें तो हमें मिलेगा 15। तो इसी तरह देखो सब में +4 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें +4 करना होगा तो हमें मिलेगा नंबर 19, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न एसएससी 2013 में आया हुआ है। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ये मीना का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो चल रही है, और सूर्य की ओर मतलब पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, मतलब कि यहाँ तक मीना पहुँची, फिर वो खुद के लेफ्ट साइड उसने टर्न किया। ओके, और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ तक पहुँची, फिर उसने खुद की साइड से ही लेफ्ट टर्न किया। ओके, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ तक पहुँची और फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? अब यहाँ पर मीना है। अब यहाँ का मतलब है कि मीना अब दक्षिण दिशा में, देखो यहाँ पे दक्षिण है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इस तरफ मीना का मुंह है क्योंकि यहाँ से चली, यहाँ मुड़ी लेफ्ट साइड, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ी, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ी, और अब वो यहाँ पे आके खड़ी है। तो यहाँ पे मतलब दक्षिण की तरफ उसका मुंह है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न रेलवे 2015 में आया हुआ है। ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ, देखो माँ है, माँ के लिए बात हो रही है तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा। ए की माँ, ओके। बी की बहन है और बी की बहन है तो एरो इस तरफ आएगा, बहन भाई होंगे तो बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है। ये जो बी है इसकी एक पुत्री सी है। पुत्र या पुत्री होगी तो एरो नीचे की तरफ जाएगा। बी की पुत्री सी है। अब सी जो पुत्री है ये फीमेल है तो यहाँ माइनस का निशान, बहन फीमेल है तो यहाँ माइनस का निशान, माँ फीमेल है तो यहाँ माइनस का निशान। तो ए का बी के साथ क्या संबंध है? तो ए का बी के साथ, देखो क्या बोला है, ए की माँ बी की बहन है। तो ए की माँ बी की बहन है, यानी कि बी और ये जो भी है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया, ये दोनों बहनें हो गई। ओके, तो ए जो है वो बी की भांजी या भतीजी लगेगी, या भांजा या भतीजा, क्योंकि ए यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि वो मेल है या फीमेल है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भांजी या भतीजी। ओके, यह क्वेश्चन आरओ 2014 में आया हुआ है। एक कक्षा में 5 बच्चे परीक्षण में शामिल हुए। रिपोर्ट में पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक मिले। ए को बी की तुलना में कम अंक मिले, तो ए और बी, ए को कम अंक मिले हैं, बी को ज़्यादा अंक मिले हैं। बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले, सी को डी की तुलना में कम अंक मिले। तो देखो ये सी और डी, सी को कम अंक मिले हैं, डी को ज़्यादा अंक मिले हैं। बालक बी को बालक सी से कम अंक मिले, बालक बी को बालक सी से कम अंक मिले। तो देखो बी और सी, बी को कम अंक मिले हैं और सी को ज़्यादा अंक मिले हैं। और बालक ई को बालक ए से अधिक अंक मिले, ई को ए से अधिक अंक मिले। तो देखो ये रहा, ई को ए से अधिक अंक मिले, ए से अधिक अंक। तो देखो ई को कम अंक मिले हैं और ए को ज़्यादा अंक मिले हैं। किस बालक को दूसरे सर्वाधिक अंक मिले हैं? यहाँ पर डी को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं और दूसरे सर्वाधिक अंक मिले हैं सी को। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दी गई है और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये सीरीज़ कैसे बनी। देखो
2, 5, 9 और 19, 37। तो यहाँ पे देखो 2, सबसे पहले 2 इंटू 2 प्लस 1 तो हमें मिला 5, फिर 5 इंटू 2 माइनस 1 तो हमें मिला 9, 9 इंटू 2 प्लस 1 19 एंड 19 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 37। यहाँ पे जो भी हमें नंबर दिया है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बारी उसमें प्लस 1 किया, एक बारी उसमें माइनस 1 किया। सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और एक बारी प्लस 1 किया है, एक बारी माइनस 1। इसी तरह से हमारी सीरीज चली है। तो अब 37 में क्या करेंगे, 37 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 जो कि होगा 75, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 से पहले 3 है, 5 के बाद 8 नहीं है, 5 से पहले 3 है, 5 के बाद 8 का अंक नहीं है, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमारी संख्याएं बनती है 2, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में आया है। एक निश्चित भाषा में आतिश को आहिस्ट के रूप में और महक को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में नरगिस को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आतिश को यहाँ लिख लेंगे और जो उसके सामने वर्ड दिया है उसे यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर अक्षरों की कोडिंग वर्णमाला में उनके स्थान के आधार पर बढ़ते क्रम में हमें लगानी है। ओके, तो यहाँ पे देखो आतिश A1 पे, T 20 पे, I 9 पे, S 19 पे और H 8 पे है। इसी प्रकार अब हम इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे। देखो 1, 8, 9, 19, 20, 1 यहाँ पे 1, उसके बाद आता है 8 तो यहाँ पे 8, उसके बाद आता है 9 तो यहाँ पे 9। मतलब कि जो हमें दिया था उसको हम ABCD के हिसाब से वर्णमाला क्रम में लगाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे सभी लेटर्स को लगाएंगे। इसी प्रकार महक में, ये हमने महक लिखा। अब महक में M13 पे, A1 पे, H8 पे, E5 पे और K11 पे आता है, तो हम इसे वर्णमाला क्रम में लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि A1 पे आता है, E5 पे, H8 पे, K11 पे और M13 पे। ओके, अब हमें दिया है नरगिस, तो नरगिस को पहले हम वर्णमाला के हिसाब से लिख लेंगे। N14 पे आता है, A1 पे आता है, R18 पे आता है, G7 पे आता है, 19 पे आता है और S19 पे आता है। अब हम इसे काउंटिंग के हिसाब से लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, यानी कि देखो पहले 1 तो A1 पे आता है A, ओके, 7 पे G, 9 पे I, 14 पे N, R पे 18 और S आता है 19 पे। ओके, देखो हमने काउंटिंग वाइज लगा दिया ये असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। 1, 7, 9, 14, 18 और 19 असेंडिंग ऑर्डर में हमने लेटर्स को लगाया है। तो हमारा वर्ड बना है AGINRS। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, हमें जो वर्ड दिया गया था पहले हमने उसको ABCD में देखा कि वो कौन से नंबर पे आता है, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर पे लगा दिया। ऐसे ही हमने महक में किया, पहले देखा कि ABCD में ये कौन से नंबर पे आ रहे हैं, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। इसी प्रकार नरगिस में भी हमने पहले देखा कि ABCD में कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, वो नंबर लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ये हमने लेटर्स लिख दिए। तो हमारा वर्ड बना AGINRS, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया है। सही विकल्प बताओ। यहाँ पर त्रिभुज, वृत्त, गोलक और वर्ग में से कोई एक चीज़ अलग है और 3 चीज़ बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसमें त्रिभुज, वृत्त और वर्ग ये 2D आकृतियाँ हैं, जबकि गोलक जो है वो 3D आकृति है। तो 2D टेक्नोलॉजी 2D डायमेंशनल होती है, जिसमें केवल ऊंचाई और चौड़ाई को दर्शाया जा सकता है। तो वहीं 3D टेक्नोलॉजी 3 डायमेंशनल होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई को भी दर्शाया जाता है। तो इसलिए जो गोलक है वो 3D है शेप में
और त्रिभुज, वृत्त और वर्ग यहाँ पर 2D है। तो जो गोलक है वो हमारा अलग है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को क्या लिखा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमें वर्ड दिया है उसके सामने जो बन रहा है वो हम लिख लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे लेटर से। देखो यहाँ पे आर पहले नंबर पे है और यहाँ पे तीसरे पे है, यहाँ पे ओ दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे एम थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, और यहाँ पे ई 4 नंबर पे है और यहाँ पर भी ई 4th नंबर पे है। तो इसी तरह से हम डेयर को कंपेयर करेंगे। देखो डी यहाँ पे पहले नंबर पे है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे होगा, क्योंकि आर यहाँ पे फर्स्ट पे है तो यहाँ पे थर्ड पे है। ओके, उसके बाद ए यहाँ सेकंड पे है तो यहाँ पर भी ए सेकंड पर ही होगा, क्योंकि ये देखो ओ यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड। उसके बाद एम यहाँ पर थर्ड पे है और यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो आर यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फर्स्ट पे होगा। यहाँ पे ई यहाँ पर भी लास्ट में है और यहाँ पर भी लास्ट में है, तो इसी प्रकार ई यहाँ पर भी लास्ट में और यहाँ पर भी लास्ट में। तो डेयर को हम रेड लिख सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया हुआ है। यह प्रश्न यूपीएससी 2016 में आया हुआ है। खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी रूप से पागल संबंधित है। जिस प्रकार खरगोश बिल में रहता है उसी प्रकार पागल पागल खाने में रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भिन्न शब्द का चयन करो। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से कोई एक अलग शब्द है, 3 जो है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखो यहाँ पर जो गैंडा है, गैंडा को छोड़कर अन्य सभी मांसाहारी जानवर हैं, जबकि गैंडा एक शाकाहारी जानवर है, इसलिए यह शब्द इन तीनों शब्दों से भिन्न है। कौन सा? गैंडा। और यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में भी आया है। यह प्रश्न यूबीआई 2012 में आया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? दाएं से का मतलब है राइट से 20वां, तो राइट से 20वां हमारा अक्षर है जी। उसके बाद दाएं से 10वां, यानी कि राइट से 10वां अक्षर है हमारा क्यू। अब जी और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी और क्यू के बीच में अक्षर हैं 9, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का डैश से है। गाय से दूध प्राप्त होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार वृक्ष से हमें फल प्राप्त होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। अतः गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का फल से है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यह प्रश्न एसएससी 2010 में आया हुआ है। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं? तो ये देखो, ये प्रतिबिंबित समय है जिसमें 3:45 दिखाई दे रहा है दर्पण में, ठीक है। तो वास्तविक समय कैसे निकालते हैं? प्रतिबिंबित समय है 3:45, वास्तविक समय निकालने के लिए 12 में से 3:45 को माइनस करेंगे। अब यहाँ माइनस कैसे करना है ये आप ध्यान से समझना। ये 12 इसमें से माइनस कर रहे हैं 3:45, तो ये जो 12 है यहाँ पे 60 काउंट किया जाएगा। 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पर जो 12 है इसको 11 मानेंगे। ओके, इसमें 1 कम कर देंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी कि वास्तविक समय हुआ है हमारा 8:15। ये रहा 8:15। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 8:15। ओके, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए
पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही लिखा जाए तो दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं मतलब राइट साइड, बाएं मतलब लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पहले 8 लिखे ओके विपरीत क्रम में, फिर दूसरे 8 लिखे विपरीत क्रम में, फिर तीसरे 8 लिखे विपरीत क्रम में, और जो बचे यानी कि YZ उनको जैसे लिखते हैं सीधा वैसे ही लिखा। फिर इसने पूछा है लिखा जाए तो दाएं यानी कि राइट साइड से 8वां अक्षर, तो यहाँ से राइट, यहाँ से 8वां अक्षर होगा V। ओके, 8वें अक्षर के बाएं यानी कि जो 8वां अक्षर मिला है V उसके लेफ्ट साइड में 7वां, तो ये V का लेफ्ट साइड इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7। V के लेफ्ट साइड में 7वां अक्षर होगा M, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल 2016 में आया हुआ है। यदि 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर का दिन कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि सितंबर माह में 30 दिन होते हैं, तब 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जो हमें विषम दिन फाइंड करने हैं। देखो विषम दिन कैसे फाइंड करने हैं, यहाँ 30 दिन हो रहे हैं तो 30 को भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28। ओके, 10 में से 8 गया 2, तो 4 सप्ताह और 2 दिन, तो ये 2 हमारे विषम दिन यहाँ पर आए। ओके, अब 25 अक्टूबर को गुरुवार के दिन, गुरुवार के 2 दिन बाद, गुरुवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन दिया है इसमें, गुरुवार, तो उसमें यहाँ पे शेष बचा है हमारे पास 2 यानी कि विषम दिन। तो गुरुवार के 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार, और फिर आएगा शनिवार। ओके, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 शेष बचा है, तो जो दिन दिया है उसका अगला दिन हमें काउंट करना है, यानी कि गुरुवार के बाद शुक्रवार और उसके बाद शनिवार जो कि दूसरे नंबर पे है, तो वही दिन होगा 25 अक्टूबर को, यानी कि 25 अक्टूबर को दिन होगा शनिवार। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको निकालने का तरीका है, आपको 7 से भाग कर देना है। 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचे, कभी 2 बचेगा कभी 3 बचेगा। ओके, तो जो दिन दिया है उसके अगली बारी हमें काउंट करना है। जैसे गुरुवार दिया है तो पहले पे शुक्रवार आ जाएगा और दूसरे पे शनिवार, और यहाँ पे 2 है तो दूसरा ही हमारा आंसर होगा, यानी कि शनिवार। 25 अक्टूबर का दिन होगा शनिवार, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर Z को हटा लिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 5-5 के समूह में बांटकर विपरीत क्रम में पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखा जाए, तो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के लेफ्ट साइड बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो Z हटा लेना है, उसके बाद ये देखो ये 5 का समूह है ABCDE, इनको उल्टा लिखना है। उसके बाद FGHIJ, इनको भी उल्टा लिखना है। J हो गया, KLMNO, इनको उल्टा लिखा। PQRST, इनको भी उल्टा लिखा। UVWXY, ओके, इनको भी उल्टा लिखा। और Z तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि बोला गया है कि Z को हटा लिया जाए। तो 5-5 के समूह में हमने लेफ्ट साइड से इनको 5-5 के समूह में लिखा है। अब इसने पूछा है बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर, तो ये लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर है हमारा S। ओके, अब 17वें अक्षर के बाईं ओर यानी कि S के लेफ्ट साइड 7वां अक्षर, तो ये S है, इसके लेफ्ट साइड 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, जो कि होगा F। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न UPSC 2016 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस संख्या को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित मतलब कि चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आरोही क्रम ये संख्या है हमारी। ओके, इसको आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है।
असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 है जो कि अपने ही स्थान पर है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है जो कि अपने ही स्थान पर है। तो दो संख्या ऐसी हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, इसमें बोला है दाएं से 11वें, यानी कि राइट से 11वां अक्षर। यहाँ राइट से 11वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट से 11वां अक्षर होगा के। उसके बाद पूछा है 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि जो ये 11वां अक्षर मिला है इसके राइट साइड में 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, जो 11वां अक्षर मिला के उसके राइट साइड में 7वां अक्षर है हमारा डी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन आरआरबी 2016 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर, यू के राइट साइड, ये यू के राइट साइड, और क्यू के बाईं ओर, क्यू के लेफ्ट साइड, क्यू के लेफ्ट साइड में आर है। ओके, क्यू के दाईं ओर यानी कि क्यू के राइट साइड तथा एस के बाईं ओर यानी कि एस के लेफ्ट साइड में क्या है, पी है। ओके, तो इस पंक्ति के मध्य के सदस्य को ढूंढो। तो ये जो पंक्ति बनी है इसमें जो बीच का सदस्य है वो है क्यू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। एन के बाईं ओर यानी कि एन के लेफ्ट साइड। ओके, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, 5वां, तो 5वां होगा एन के लेफ्ट साइड में 5वां होगा आई। ओके, 5वें अक्षर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, यानी कि 5वां अक्षर कौन सा हुआ, आई। अब आई के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब आई के राइट साइड 10वां अक्षर, तो ये आई है, आई के राइट साइड में 10वां होगा एस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई के राइट साइड होगा 10वां अक्षर एस, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा है कौन, सोहन। ओके, तो सोहन बड़ा है, सीता छोटी है, तो ये सोहन बड़ा हो गया, सीता हो गई छोटी। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला होगा, जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद होगा। उसके बाद है श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, यानी कि दीप्ति बड़ी है, तो दीप्ति बड़ी और श्वेता छोटी। ओके, उसके बाद किंतु सीमा से बड़ी है कौन, श्वेता। ओके, श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है कौन, श्वेता, तो सीमा से बड़ी है श्वेता। तो इस तरह से जो क्रम बनेगा हमारा आयु के अनुसार वो इस तरह बनेगा, सबसे बड़ी दीप्ति, उसके बाद श्वेता, उसके बाद सीमा, उसके बाद सोहन और फिर सीता। तो क्वेश्चन में पूछा है आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दीप्ति। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें बोला है अक्षर के बाईं ओर यानी कि के लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर, तो के लेफ्ट साइड में 5वां है एफ। 1 2 3 4 5, और उसके बाद बोला है जो 5वां है, जैसे के लेफ्ट साइड में 5वां है एफ, उसके बाद एफ के लेफ्ट साइड में 5वां यानी कि 1 2 3 4 5, तो वो होगा ए। पहले के लेफ्ट साइड में 5वां,
फिर जो आंसर आए यानी कि एफ, उसके लेफ्ट साइड में पांचवा, तो वो है ए, यानी कि ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं और उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला होगा आवेदन, दूसरा होगा परीक्षा, तीसरा होगा साक्षात्कार और चौथा होगा चयन। तो हमारी सीरीज बनेगी 1 3 4 2, यानी कि सबसे पहले आवेदन, फिर परीक्षा, फिर साक्षात्कार और फिर होगा चयन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि आवेदन, उसके बाद परीक्षा, फिर साक्षात्कार और फिर चयन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी ए से लेके जेड तक। ओके, उसके बाद उसने कहा है दाईं ओर से 15वें अक्षर, यानी कि राइट साइड से 15वां अक्षर होगा हमारा एल। ओके, 15वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि 15वें अक्षर के अब लेफ्ट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये 15वां हो गया हमारा एल, इसके लेफ्ट साइड में 10वां अक्षर हमारा हो गया बी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां हो गया हमारा बी। पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 15वां बताना था, 15वां होने के बाद उसके 15वें के लेफ्ट साइड में हमें 10वां बताना था, जो कि है बी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसमें दिया है बी।